नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को 12 जजमेंट्स प्रोनाउंस किए हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट्स हैं, 2-2 जजमेंट्स के ऊपर अलग से बना दिए हैं और ये पार्ट 3 है जिसमें भी हम 2 जजमेंट्स आपके समक्ष लेकर आए हैं और ये दोनों लैंड एक्विजिशन से रिलेटेड मैटर की जजमेंट है और इसमें जो है जो एक पहली जो जजमेंट थी वो बताई गई है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स की। तो दूसरी जो जजमेंट है इसमें स्टेट जो है गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली है, उन्होंने आगे यहाँ पर अपील डाली थी अगेंस्ट दी हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर वर्सेस रिस्पोंडेंट्स की। तो पहले हम इस अपील पे चलते हैं। इसमें क्या बताया गया था, ये कि सिविल अपील 9205 ऑफ 2022 की है और इसमें जो है हाई कोर्ट के पंजाब हरियाणा के हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और इसमें सेक्शन 24(2) सब पार्ट राइट टू द फेयर कॉम्पोजिशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट है जो उसके ऊपर प्रोविजंस को डिस्कस किया था। इसमें हाई कोर्ट ने रिट पिटिशनर्स जो यहाँ पर रिस्पोंडेंट है उनकी जो पिटिशन को अलाउ कर दिया था और डायरेक्शन दी थी कि जो सेक्शन 24 सब पार्ट 2 के अंदर जो पोजेशन है वो लैप्स हो गई है और इसलिए जो है उसके एग्रीवेट होकर यहाँ पर स्टेट ऑफ हरियाणा ने यहाँ पर अपील डाली थी और यहाँ पर कंटेंशन ये रेज की गई थी कि जो रिट पिटिशन जो अपीलेंट ने ये रेज की थी कि जो रिस्पोंडेंट है उनको वो एक तरह की जो नोटिफिकेशन के बाद उन्होंने पोजेशन ली थी और इनको ये एक तरह के यहाँ पर इंक्रोचमेंट होगी और इंक्रोचमेंट को परमिशन नहीं दी जा सकती कि वो बेनिफिट लें। तो इसलिए इस तरह की प्रीमियम इलीगलिटी को प्रीमियम देना के समान होगा अगर उनको कॉम्पोजिशन दी जाए। तो आइए थोड़े से फैक्ट्स को हम देख लेते हैं क्या था बताया था। और देखिए ये एक जजमेंट एंड ऑर्डर था 5 दिसंबर 2017 का, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ ने सिविल रिट पिटिशन जहां पर फाइल की थी। रिट पिटिशनर यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है और यहाँ पर का डिक्लेयर कर दिया था रिट पिटिशनर में कि जो लैंड है वो जो दी गई थी पोजीशन उनकी वो लैप्स हो चुकी है, जो एक्विजिशन दी गई है वो लैप्स हो गई है अंडर सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ द राइट टू द फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट एक्ट। तो इसने यहाँ पर स्टेट ऑफ हरियाणा ने यहाँ पर अपील फाइल की थी क्योंकि रिट पिटिशन थी वो अलाउड हो गई थी। तो इसलिए अब उससे ऑर्डर के अगेंस्ट में यहाँ पर स्टेट ने यहाँ पर अपील फाइल की थी। अब यहाँ पर बताया गया है ये कि जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स थे उन्होंने एक पिटिशन डाली थी और उसमें कहा था कि कॉम्पनसेशन जो दी गई है लैंड इन क्वेश्चन जो है उनको पेमेंट नहीं की गई है। ये हाई कोर्ट में यहाँ पर कंटेंशन दी गई, जो कॉम्पनसेशन है लैंड की वो दी नहीं गई है और पोजेशन जो है ऑलरेडी उनके पास है। तो इसलिए सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ द एक्ट जो अभी बताया गया है जो कि लैंड एक्विजिशन एंड रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट है, जो इसको 2013 का कहा गया है। तो वो इसलिए जो एक्विजिशन जो ली गई है, जो गवर्नमेंट ने जो एक्विजिशन ली गई है वो लैप्स हो गई है क्योंकि पोजेशन भी नहीं ली गई है उनसे और ना ही कॉम्पनसेशन दी गई है। तो इसलिए कॉम्पनसेशन लैंड का भी नहीं दिया है। तो इस ग्राउंड पे सेक्शन 24 सब पार्ट 2 के अंदर जो है वो एक्विजिशन लैप्स हो गई है। तो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था। अब उसके बाद यहाँ पर अपील डाली थी। तो अपील में यही बताया इशू उठाया कि हाई कोर्ट ने कुछ एरर्स की हैं। वो किस तरह के एरर किए, क्योंकि उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दी थी, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर जो कि स्टेट थी, उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट दी थी और उन्होंने डिस्प्यूट किया था कि जो पोजेशन जो है अक्वायर्ड लैंड जो है वो ली नहीं गई है, बल्कि जो स्पेसिफिक केस ये बताया गया कि जो ओरिजिनल रिट पिटिशनर्स हैं वो एक सब्सिक्वेंट परचेजर है। पहले उनको जो नोटिफिकेशन आया था, जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन करा था 26/8/2003 के बाद, उसके बाद उन्होंने परचेज की लैंड। तो कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं रेज होता है कि उनको कॉम्पोजिशन दी जाए। और यहाँ पे ये चीज एक बात उठाई कि सब्सिक्वेंट परचेजर का कोई लोकस नहीं होता कि वो एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स को चैलेंज करें, जब और मोर पर्टिकुलरली कि इस तरह की पीरियड दें कि लैंड ऑफ एक्विजिशन की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लैप्स हो गई हैं। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो दी गई थी उसको यहाँ पर कोट किया गया, पूरी रिटर्न स्टेटमेंट थी।
और रिटन स्टेटमेंट देने के बाद यहाँ पर कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया कि जो स्पेसिफिक केस ये था अपीलेंट का कि पोजेशन जो है लैंड की वो और टेकन अप ली जा चुकी है और हैंड ओवर टू द बेनिफिशियरी 4 अगस्त 2006 को बेनिफिशियरी जो है उनको एक्विजिशन करके दी जा चुकी है। और यहाँ पर अपीलेंट ने कहा कि जो पिटिशनर्स जो हैं वो इंक्रोचर्स हैं इन दी अक्वायर्ड लैंड। पिटिशनर्स जो हैं यहाँ पर जो पिटिशनर नहीं, जो हाई कोर्ट में जो पिटिशनर्स थे जो कि यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट बनाए उनको इंक्रोचर्स कहा गया है और कहा गया कि कॉम्पोजिशन जो अक्वायर्ड लैंड है वो नहीं दी जा सकती क्योंकि वो ना तो वो को-ओनर थे जब अवार्ड दिया गया था और ये सारी बातें जो सारे इश्यूज हैं वो हाई कोर्ट ने कंसिडर नहीं किए और उसके बेसिस और इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर दे दिया। तो पोजेशन जो है वो एक्वायरिंग बॉडी ने ले ली है और हैंड ओवर टू दी बेनिफिशियरी को ऑलरेडी हैंडेड ओवर किया जा चुका है। और उसके बाद भी कोई पोजेशन ली जाती है, अगर कोई पोजेशन लेते हैं तो इस तरह के वो उसको इंक्रोचमेंट कहा जाएगा और इंक्रोचर्स को परमिशन नहीं है कि वो बेनिफिट लें अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 24 सब पार्ट 2 ऑफ द एक्ट का। तो अब ये प्रेयर थी कि पोजेशन में है तो अब वो उनको कहा गया कि वो इंक्रोचर्स हैं और ये उनको इंटाइटल रिलीफ मिलनी चाहिए 24 सब पार्ट 2 ऑफ एक्ट के। तो इस तरह के इश्यू से एक तरह का प्रीमियम हो जाएगा इलीगलिटी का प्रीमियम हो जाएगा और इंक्रोचर्स को प्रीमियम मिलेगा। ये इंटेंशन नहीं थी लेजिस्लेचर्स की। तो इस सब ग्राउंड्स पे फिर दूसरी जजमेंट्स थी उस पर रिलाई किया और जो लॉ अप्लाई करने के बाद यही पाया कि ओरिजिनल पिटिशनर्स ने जो लैंड है वो सब्सिक्वेंट परचेज की थी और जो कि एंटरटेन्ड नहीं की हाई कोर्ट ने और चैलेंज कर दिया था एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स को प्रेयर फॉर द लैप्स ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द एक्ट। तो इस सर्कमस्टांसेस पे हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। तो इस ग्राउंड्स पे यहाँ पर अपील सक्सीड होती है और रिट पिटीशन जो डाली गई थी वो उसको डिसमिस कर दिया जाता है और यहाँ पर अपील जो है वो ऑल आउट कर दी थी। तो ये एक तो पहली एक जजमेंट थी। दूसरी मतलब जो एक और जजमेंट है वो है सिविल अपील 279 ऑफ 2023 की जो कि अराइजेस हुई थी स्पेशली पिटीशन सिविल 1016 ऑफ 2023। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड ऑफ दिल्ली एंड अनदर वर्सेस रिस्पोंडेंट्स। तो यहाँ पर इश्यूज ये थे कि ऐसे कई जजमेंट्स और भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो जजमेंट पर जिन पर रिलाई किया गया है वो 2014 की जजमेंट है पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स वर्सेस हरकचंद मिसरीमल सोलंकी एंड अदर्स। ये 2014 में जजमेंट आई थी। इस जजमेंट में बताया गया था कि अगर सफिशिएंट टाइम पास हो जाए और अगर एक्विजिशन ना ली जाए, पोजेशन ना ली जाए तो सेक्शन 24(2) के अंदर जो है वो एक्विजिशन जो है वो लैप्स हो जाती है। लेकिन उस जजमेंट को मतलब ओवरराइड कर दिया था। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट आई थी इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स जो 2020 में आई थी। क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो जजमेंट दे चुके हैं 2020 के बाद, तो वो जो पिछली जजमेंट जो है पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर्स की वो अब एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए जो है जो रूल्स ऑफ जो प्रिंसिपल्स थे वो अप्लाई करते थे इसी जजमेंट पे। तो आइए थोड़े से फैक्ट्स को हम देख लेते हैं क्या बताया था इसमें। और यहाँ पर भी डिससेटिस्फाइड हुए थे 2017 की जो जजमेंट थी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली की। जो हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी वो 2017 में आई थी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो जजमेंट दी है इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो 2020 में आ चुकी है। इसलिए क्योंकि अब हाई कोर्ट ने जो रिलाई किया था वो 2014 की जजमेंट पर रिलाई किया था, तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी और रिट पिटीशन जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने डाली थी उसको कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया था एक्विजिशन जो है लैंड इन क्वेश्चन जो है वो लैप्स हो गया 24(2) राइट टू द फेयर कॉम्पोजिशन। वही ग्राउंड्स उठाया 24 की लैप्स हो गया है। और यहाँ पर काउंटर एफिडेविट भी फाइल किया और स्पेसिफिक केस बनता था अपीलेंट का अनदर्स का कि जो अवार्ड दिया गया विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन जो डिक्लेयर किया गया 9/6/1992 का और वैकेंट पोजीशन ली गई है और विच वाज टेकन अप ऑन 21/3/2007 में, जिसमें ओरिजिनल पिटिशनर्स जो है वो 1/12 शेयर क्लेम कर रहे हैं। और अपीलेंट जो है वो अपीलेंट ने कहा कि पोजेशन जो है हैंडओवर ऑलरेडी की जा चुकी है डीडीए को और जो पोजेशन प्रोसीडिंग्स थी वो ऑन स्पॉट पे ली गई थी। तो यहाँ पर जो है हाई कोर्ट ने पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस हरकचंद की जजमेंट पे रिलाई किया था। उन्होंने कहा था कि
एक्विजिशन जो है विद रिस्पेक्ट टू द लैंड इन क्वेश्चन जो है वो लैप्स हो जाती है जब कॉम्पोजिशन नहीं पेड की जाती हो। तो अब इस पे जजमेंट को ओवरराइड कर दिया था। मेरिट्स पे जाने के बाद में ये भी कहा कि मेरिट्स पे डिस्कस करने के बाद भी है कि हाई कोर्ट की दूसरे ग्राउंड्स पे भी जो जजमेंट है वो अनसस्टेनेबल है, क्योंकि पूना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड अदर की जो जजमेंट है वो उसे ओवर रूल्ड कर दिया गया है बाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी वर्सेस मनोहर लाल एंड अदर्स की। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जजमेंट पे रिलाई करते हुए यहाँ पर जो स्टेट की जो अपील है उसको अलाउ कर दिया, तो और जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी उसको सेट असाइड कर दिया। तो ये दोनों जजमेंट्स हैं, ये पार्ट 3 में हमने डिस्कस की हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।